List interface is a child interface of collection interface. It inhabits a list type data structure in which we can store the order collection of object. It can have duplicate values. List interface is implemented by the classes ArrayList, Vector and Stack. List ये पेरेंट क्लास है किस किस की? ArrayList, लिंक लिस्ट, वेक्टर, ये इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं. लिस्ट की चाइल्ड क्लासेस कौन है? ArrayList, लिंक लिस्ट और वेक्टर. लिस्ट चाइल्ड क्लास किसकी है? लिस्ट इंटरफेस की चाइल्ड क्लास है और लिस्ट की चाइल्ड क्लासेस ये हैं. उसके बाद लिस्ट क्या करेगा? डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर करा लेगा और इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करेगा. लिस्ट इंप्लीमेंटेड किसको करता है? क्लासेस आर ArrayList, वेक्टर और स्टैक को इंप्लीमेंट करता है. ArrayList क्या होता है? जो लिस्ट के अंदर आता है ArrayList देखेंगे, उसके बाद वेक्टर देखेंगे और लिंक लिस्ट देखेंगे. अरे के बाद वेक्टर इसलिए देखेंगे कुछ चीज़ें सेम होती हैं इसलिए. लिंक लिस्ट इन दोनों से अलग होता है. तो अरे के बाद वेक्टर देखेंगे. तो ArrayList देखते हैं. ArrayList प्रेजेंट इन java.util.arraylist. ये इस पैकेज के अंदर होता सिंस JDK 1.2. ArrayList इज इंटरनली स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट अरे. ऑब्जेक्ट अरे के फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगा. डिफॉल्ट और इसकी इनिशियल जो कैपेसिटी होगी वो 10 होगी. इंक्रीमेंटल कैपेसिटी क्या होगी? करंट कैपेसिटी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1. इसका फॉर्मूला होगा CC इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1. डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा? डेटा स्ट्रक्चर ग्रोएबल और रिसाइजेबल अरे डेटा स्ट्रक्चर होगा. ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होंगे. कितने होंगे? ArrayList एम्प्टी, ArrayList इंट इनिशियल कैपेसिटी, ArrayList कलेक्शन C. उसके बाद डुप्लीकेशन इज अलाउड, डुप्लीकेशन भी होगा. नल इंसर्शन इज पॉसिबल, कोई वैल्यू नल दे देंगे तो भी चलेगा. इंसर्शन ऑर्डर इज मेंटेन, इंसर्शन ऑर्डर को ये मेंटेन करके रखता. अब जैसे यहाँ पर करंट कैपेसिटी थी CC इंटू 3, करंट कैपेसिटी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1. तो करंट कैपेसिटी इसमें कितनी दी है? 10. 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 1 31 डिवाइडेड बाई 2 15.5. राउंड फिगर होके 16 हो जाएगा. अब जैसे देखते हैं, व्हेन वी क्रिएट द ArrayList ऑब्जेक्ट इंटरनली एन अरे विल गेट क्रिएटेड विद अ डिफॉल्ट कैपेसिटी ऑफ 10. कोई भी डेटा लिखा ArrayList में तो 10 की जो डिफॉल्ट ArrayList है वो क्रिएट हो जाएगी. कैपेसिटी 10 रहेगी, 10 क्योंकि उसकी डिफॉल्ट है. यूजिंग odd method we can insert data. using odd method we can insert the data. जैसे 10 है, 10 के बाद 11 जो होगा वो odd हो जाएगा. after adding 10 data, when we try to insert or add the 11 data that more than initial capacity, इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा. फिर क्या होगा? 10 के बाद 11 डेटा दे दिया था उसमें ArrayList में, तो a new array will get created with a bigger size based on formula CC into 3 divided by 2 plus 1, and then the data will be transferred old array to new array, then the old array will get deleted. 10 के बाद जब 11 डेटा दे दिया तो जो करंट कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला लेके, CC इंटू 3 वाला ये फॉर्मूला लेके, और यहाँ पर वो 11 के बाद 10 की कैपेसिटी लगाकर यहाँ पर 16 का एक अरे क्रिएट होगा. जब वो क्रिएट हो जाएगा तो जो क्या होगा कि 11 डेटा दिया जाएगा तो जो ओल्ड जो 10 वाला होगा वो डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा नया वाला. ये हो गया ArrayList. अब देखेंगे वेक्टर. वेक्टर प्रेजेंट इन java.util पैकेज, प्रेजेंट्स JDK 1.0. वेक्टर इज द चाइल्ड क्लास ऑफ ArrayList. वेक्टर इंटरनली स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट अरे. ऑब्जेक्ट अरे के फॉर्म में डेटा स्टोर करेगा. ArrayList की चाइल्ड क्लास ArrayList की चाइल्ड क्लास है वेक्टर. डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी 10. ArrayList की भी 10 थी और वेक्टर की भी 10 है इनिशियल कैपेसिटी, जो डिफॉल्ट वैल्यू और डिफॉल्ट कैपेसिटी होगी. इंक्रीमेंटल कैपेसिटी CC इंटू 2, इसके अंदर करंट वैल्यू इंटू 2. यहाँ 10 है तो 10 इंटू 2 इसकी 20 हो जाएगी. डेटा स्ट्रक्चर ग्रोएबल और रिसाइजेबल डेटा स्ट्रक्चर होगा. ओवरलोडेड 4 कंस्ट्रक्टर. फर्स्ट इज वेक्टर एम्प्टी, सेकंड वेक्टर इंट इनिशियल कैपेसिटी, थर्ड वेक्टर इंट कैपेसिटी इनिशियल कैपेसिटी इंट इंक्रीमेंटल कैपेसिटी, और थर्ड होगा वेक्टर डिपेंड अपॉन द कलेक्शन.
और डुप्लीकेशन इज अलाउड, नल इंसर्शन इज पॉसिबल, इंसर्शन ऑर्डर इज मेंटेन। इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करेगा, नल इंसर्शन नल कोई भी चीज़ दे देंगे तो भी चलेगा, डुप्लीकेशन अलाउड है इसके अंदर। ये हो गया वेक्टर। अब देखेंगे लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स। ये जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स है जो, इसका मतलब ये है कि अगर जो यूटिल वेक्टर लिया था और लिंक लिस्ट लिया, अरे लिस्ट लिया था, उससे अच्छा है एस्ट्रिक्स लगा देंगे तो सारी क्लासेस इंपोर्ट हो जाएंगी। प्रेजेंट सिंस JDK 1.2। लिंक लिस्ट इज चाइल्ड क्लास ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस की चाइल्ड क्लास है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट इंटरनली स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। जो लिंक लिस्ट होगा वो डेटा को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ नोट्स के फॉर्म में स्टोर करेगा। बाकी सब ऑब्जेक्ट अरे के फॉर्म में स्टोर कर रहे थे। वेक्टर और अरे लिस्ट ने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर किया था, लिंक लिस्ट नोड के फॉर्म में स्टोर करेगा। नो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी, नो इनिशियल कैपेसिटी। इंक्रीमेंटल कोई बढ़ने वाली कोई कैपेसिटी है नहीं इसके अंदर। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर डबली लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होगा। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर 2 होंगे, 2 ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होंगे। लिंक लिस्ट कलेक्शन सी और लिंक लिस्ट एम्प्टी, 2 इसके अंदर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होंगे। लिंक लिस्ट में डुप्लीकेशन लिंक लिस्ट में अलाउड होगा, नल इंसर्शन भी पॉसिबल होगा और इंसर्शन ऑर्डर इज मेंटेन। लिस्ट के अंदर सब में डुप्लीकेशन अलाउड होता है, नल इंसर्शन भी होता है और इंसर्शन ऑर्डर जो होगा वो मेंटेन करके रखेगा। एक के बाद एक लिखेंगे तो वो एक के बाद एक ही प्रिंट कराएगा। उसके बाद डबली लिंक लिस्ट था, इसका डेटा स्ट्रक्चर पहले देखते। सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है? सिंगली लिंक लिस्ट का मतलब ये होता है डेटा और एड्रेस ऑफ नोड। तो ये डेटा यहाँ पर है जैसे लिंक लिस्ट, तो विराट 170A, ये विराट 170A इसका खुद का डेटा है। 45A इसके पास किसका है? रोहित 45A का डेटा है। मीन्स यहाँ पर खुद का डेटा और यहाँ पर नेक्स्ट नोड का डेटा लिखेगा। यहाँ पर अपना डेटा और अपना नाम ये आ गया जो डेटा है, और यहाँ पर 45A जो आगे वाला नेक्स्ट का डेटा है वो यहाँ पर आ गया। रोहित 45A ये खुद का हो गया, नेक्स्ट कुछ नहीं है तो ये नल हो गया। उसके बाद देखेंगे डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता? सबसे पहले एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, तो पहले वाले नोड का यहाँ पर खुद का डेटा और यहाँ पर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो सबसे पहले क्या है? नल। इसको हटा दो यहाँ से, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर इसके कोई नोड नहीं है तो ये यहाँ पर क्या होगा? प्रीवियस जो नोड है उसकी वैल्यू नल, यहाँ पर कोई वो नहीं है। उसके बाद ये पर्सनल विराट 120A ये इसका खुद का डेटा है। उसके बाद 45A ये रोहित का है। अब ये रोहित का 45A इसका ये हो गया नेक्स्ट नोड का। अब यहाँ पर आएंगे 170A किसका है? प्रीवियस नोड, प्रीवियस यानी विराट वाले का। 170 प्रीवियस हो गया। रोहित 45A इसका खुद का पर्सनल हो गया। 75A नेक्स्ट नोड का हो गया। नेक्स्ट नोड क्या है? MST का क्या था? 75A यहाँ पर आ गया प्रीवियस इसके पास। यहाँ पर 45A इसका है, ये प्रीवियस हो गया, ये इसका खुद का हो गया। अब नेक्स्ट वाला इसके आगे कुछ नहीं है तो नेक्स्ट वाला नल हो गया। ये प्रीवियस, ये खुद का डेटा और ये नेक्स्ट डेटा, ये हो गया डबली लिंक लिस्ट। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, कोडिंग में क्लियर हो जाएगा। प्रोग्राम रिलेटेड टू लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट से रिलेटेड प्रोग्राम बनाएंगे। एक क्लास ली, प्रोडक्ट नेम ले लेंगे, प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स। उसके बाद इंट प्राइस और डबल क्वांटिटी और स्ट्रिंग टाइप। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पब्लिक, कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज क्लास नेम, प्रोडक्ट इंट प्राइस डबल क्वांटिटी स्ट्रिंग
टाइप। उसके बाद दिस डॉट प्राइस कॉल द इंस्टेंस इक्वल्स टू प्राइस दिस डॉट क्वांटिटी इक्वल्स टू क्वांटिटी दिस डॉट टाइप इक्वल्स टू टाइप। उसके बाद एक मेन मेथड बनाएंगे। मेथड बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट P1 इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट। सबसे पहले प्राइस 1200, इंडेक्स वैल्यू नहीं क्वांटिटी 1, उसके बाद टाइप वाटर बॉटल, उसके बाद प्रोडक्ट P2 इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट प्राइस 1500, क्वांटिटी 3 और क्वांटिटी लेते 5 और टाइप शैम्पू। लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिंक्ड लिस्ट जेनरिक प्रोडक्ट L इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट, न्यू लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट जेनरिक में प्रोडक्ट। P2 उसके बाद जो L है L डॉट ऐड करेंगे P1 और L के ही अंदर ऐड करेंगे P2 को। उसके बाद एक और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट P3 इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट इसके अंदर 5000, क्वांटिटी 1, टाइप मोबाइल। इसके बाद L डॉट ऐड के अंदर इंडेक्स वैल्यू 1 P3 को ऐड कर दिया। उसके बाद फॉर ईच लूप प्रोडक्ट P to L P डॉट क्वांटिटी प्लस P डॉट
टाइप प्लस p डॉट प्राइस। इसको रन करके देखेंगे। ये रन किया, ये आ गया। अब यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू 1 दी थी, पर यहाँ पर मोबाइल सेकंड नंबर पे है। क्यों सेकंड नंबर पे है? क्योंकि इंडेक्स वैल्यू यहाँ 1 है। अगर चेंज करके इसको 0 कर देंगे, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट में 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ 0 कर देंगे और रन करेंगे तो ये आ गई 0 1 2 0 1 2। सिर्फ 3 इंडेक्स वैल्यू है इसके अंदर, 0 1 और 2। इसलिए ऐसा हो रहा था, 1 पे ऐड करने के बाद भी सेकंड नंबर पे आ रहा था, 0 पे ऐड करेंगे तो पहले नंबर पे आ जाएगा। यह है लिंक। अरे लिस्ट और वेक्टर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? अरे लिस्ट मल्टी थ्रेडेड होगा, वेक्टर सिंगली थ्रेडेड। इसके जो मेथड्स होंगे अरे लिस्ट के वो सिंक्रोनाइज्ड होंगे, जिसमें मेथड वेक्टर में नॉन सिंक्रोनाइज्ड होंगे। इंक्रीमेंटल कैपेसिटी ऑफ अरे लिस्ट करंट कैपेसिटी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। और वेक्टर के अंदर करंट कैपेसिटी इंक्रीमेंटल कैपेसिटी करंट कैपेसिटी इंटू 2। और अरे लिस्ट में 3 ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होंगे और वेक्टर में 4 ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होंगे। अरे लिस्ट परफॉर्मेंस वाइज फास्टर है और वेक्टर परफॉर्मेंस वाइज स्लोअर है। अरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। अरे लिस्ट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ अरे। अरे लिस्ट डेटा को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट अरे, और लिंक लिस्ट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ नोड्स। ये नोड्स के फॉर्म में स्टोर करेगा। डेटा स्ट्रक्चर ग्रोवेबल और रिसाइजेबल, इसका डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट का होगा डबली लिंक लिस्ट। अरे लिस्ट के अंदर 3 ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होंगे, लिंक लिस्ट में 4 ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होंगे। अरे लिस्ट में इनिशियल और इंक्रीमेंटल कैपेसिटी होगी, इसके अंदर लिंक लिस्ट में इंक्रीमेंटल कैपेसिटी इनिशियल कैपेसिटी नहीं होती। इम्प्लीमेंट मार्कर इंटरफेस में इम्प्लीमेंट होगा कोलोनियल, रिसाइजेबल और रैंडम एक्सेस में। इसके अंदर जो मार्कर इंटरफेस होगा उसमें कोलोनियल और रिसाइजेबल में होगा सिर्फ। और अरे लिस्ट में हैश शिफ्ट ऑपरेशन होगा, लिंक लिस्ट में हैश शिफ्ट ऑपरेशन नहीं होगा। और उसके बाद अरे लिस्ट में मेमोरी कंटिन्यू रहेगी। इसके अंदर जब आगे बढ़ा ही नहीं तो मेमोरी कैसे कंटिन्यू होगी?